अस्सलाम। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म। इंटीरियर कंपार्टमेंट में मैंने आपको सारा कुछ बता दिया था, ये लास्ट पार्ट है। इसमें आज हम पढ़ेंगे क्यूबिटल फोसा। क्यूबिटल फोसा के पहले आपको पता होना चाहिए कि क्यूबिटल फोसा क्या है। क्यूबिटल फोसा एक हॉलो स्पेस है फ्रंट ऑफ एल्बो में। जैसे लोअर लिम्ब में पॉप्लीटल फोसा होता है, वैसे ही अपर लिम्ब में होता है क्यूबिटल फोसा। तो ये एक हॉलो स्पेस है जो कि प्रेजेंट होती है फ्रंट ऑफ एल्बो में। हमारे पास आ गई ह्यूमरस। यहाँ पे एक मसल है, यहाँ पे दूसरा मसल है। ये जो इमेजिनरी लाइन है जो कनेक्ट करती है दो कंडाइल्स को, उसको हम कहेंगे इसकी बेस क्यूबिटल फोसा की, क्योंकि ये हॉलो रीजन जो है वो क्यूबिटल फोसा है। और जो एपेक्स है जहाँ पे दो मसल्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं, उसको हम कहेंगे एपेक्स। और आपको पता होना चाहिए कि इसमें मसल्स कौन कौन से होते हैं। दो मसल्स जो होते हैं वो मिलके क्यूबिटल फोसा की बाउंड्रीज बनाते हैं। एक है प्रोनेटर टीरीज और एक है ब्रेकियोरेडियालिस। अब आगे हम इसकी बाउंड्रीज पढ़ेंगे। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, ये मीडियल साइड है। मीडियल साइड पे हमारे पास आ गया प्रोनेटर टीरीज मसल। ये लेटरल साइड होगी जिधर हमारे पास आ गया ब्रेकियोरेडियालिस मसल। मीडियल साइड है तो बॉर्डर कौन सा होगा, लेटरल बॉर्डर। इसलिए प्रोनेटर टीरीज का लेटरल बॉर्डर होगा और ब्रेकियोरेडियालिस का मीडियल बॉर्डर होगा, जो कि क्यूबिटल फोसा की बाउंड्रीज बना रहा है। एक्चुअली क्या आ गया, मीडियल बॉर्डर ऑफ ब्रेकियोरेडियालिस मसल और मीडियली क्या आ गया, लेटरल बॉर्डर ऑफ प्रोनेटर टीरीज मसल। बेस मैंने आपको बता दिया है कि बेस जो होती है वो लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन होती है जो जॉइन करती है दो कंडाइल्स को। आगे आ गया एपेक्स। एपेक्स जो होता है वो नीचे की तरफ होता है, और जहाँ पे मसल्स दो मसल्स एक दूसरे की तरफ जॉइन होते हैं तो वहाँ पे एपेक्स बन जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे रूफ़, कि इस क्यूबिटल फोसा की रूफ़ क्या है, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। रूफ़ होती है उसमें आ जाता है स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डी फेशिया, और एक और चीज़ आ जाती है जिसे हम कहते हैं बाइसिपिटल एपिनेरोसिस। ये आप मेरा पार्ट 2 वाला लेक्चर जो लेंगे आर्म का ही, उसमें आपको पता लग जाएगा कि ये क्या है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये बाइसेप्स क्या है, कि आगे एक्सटेंशन है जिसे हम कहते हैं बाइसिपिटल एपिनेरोसिस। अब सुपरफिशियल फेशिया में भी हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आ गई, जैसे मीडियन क्यूबिटल वेन जो कि कनेक्ट करती है सिफेलिक वेन को और बेसिलिक वेन को। के साथ साथ हमारे पास सुपरफिशियल फेशिया में ही आ गया मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म और लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। आगे फर्दर इस डायग्राम से आपको समझ आ जाएगा। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास आ गया आर्म, यहाँ से स्टार्ट हो रही है फोर आर्म में। ये हमारे पास आ गई बेसिलिक वेन, ये आ गई सिफेलिक वेन। इन दोनों को जो कनेक्ट करी है वो आ जाती है मीडियन क्यूबिटल वेन। इसी के साथ जो मीडियल साइड पे आ जाएगी वो हो जाएगी मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, और जो लेटरल साइड पे आ जाएगी उसे कहेंगे हम लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। ये सब जो है ये रूफ बनाते हैं। सुपरफिशियल फेशिया में ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं और ये रूफ बनाती हैं क्यूबिटल फोसा की। हमने पढ़ ली रूफ क्यूबिटल फोसा की। अब हम पढ़ेंगे कंटेंट्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंटेंट्स में हमारे पास चार मेन चीज़ें आ जाती हैं। मीडियन नर्व, ब्रेकियल आर्टरी की टर्मिनेशन होती है, और वो आगे रेडियल और अल्नर आर्टरी दे देती है, और रेडियल नर्व और बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल। पहले हम पढ़ेंगे मीडियन नर्व को। मीडियन नर्व, इसमें कैसे, इसकी कोर्स क्या होता है इस क्यूबिटल फोसा में। ये ब्रांचेस देती है फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस मसल को, पाल्मेरिस लॉन्गस मसल को, और फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस मसल को। इन तीन मसल्स को ये ब्रांचेस देती है मीडियन नर्व, सप्लाई करती है, और फिर आगे ये प्रोनेटर टीरीज के दो हेड्स के दरमियान से मूव करके लीव कर जाती है। बाइसेप्स ब्रेकियाई आ गया दूसरा, और ये प्रेजेंट होता है, ये जो मसल होता है वो क्यूबिटल फोसा में प्रेजेंट होता है। उसके बाद आ गई ब्रेकियल आर्टरी, टर्मिनेशन ऑफ ब्रेकियल आर्टरी, ये थर्ड वन है। टर्मिनेशन ऑफ ब्रेकियल आर्टरी में ये हमारे पास दो ब्रांचेस देगी, रेडियल और अल्नर आर्टरीज। ये दो ब्रांचेस हो जाएंगी। रेडियल आर्टरी इसमें ये सुपरफिशियल होती है अल्नर आर्टरी से, और आगे ये ब्रांच देगी रेडियल रिकरेंट ब्रांच, ये ब्रांच देगी। वैसे तो डिफरेंट ब्रांचेस हमने पढ़ी हैं ब्रेकियल आर्टरी के, लेकिन मेन ये वाली ब्रांच है जो क्यूबिटल फोसा में रोल प्ले करती है। इधर मतलब ये रेडियल आर्टरी ब्रांच देती है। आगे अल्नर आर्टरी आ गई, ये डीप मूव करती है। रेडियल सुपरफिशियल मूव करती है और अल्नर डीप मूव करती है, और ये ब्रांचेस देती है इंटीरियर अल्नर रिकरेंट और पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट, और आगे ये कॉमन इंट्रोशियस भी देती है जिसके आगे भी फर्दर ब्रांचेस होती हैं। लेकिन हम इसमें ये तीन ब्रांचेस मेन याद करेंगे क्योंकि क्यूबिटल फोसा में ये तीन ब्रांचेस देती है। फोर्थ और लास्ट कंटेंट है रेडियल नर्व क्यूबिटल फोसा का। ये क्यूबिटल फोसा में एंटर कैसे करता है, ये मीडियल
एपिकंडाइल से लेटरल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस में जाता है और ये एंटर हो जाता है क्यूबिटल फोसा में। ये दो ब्रांचेस देता है, डीप ब्रांच और सुपरफिशियल ब्रांच। जो सुपरफिशियल ब्रांच होती है वो फ्रंट ऑफ फोर आर्म में सीधी मूव करती है और जो डीप ब्रांच होती है वो आगे सप्लाई करती है मसल्स को। एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस ब्रेविस मसल और सुपिनेटर मसल को सप्लाई करती है और फिर लीव कर जाती है क्यूबिटल फोसा को। तो ये हमारे हो गए कॉन्टेंट्स सारे, ये 4 कॉन्टेंट्स हैं जो कि क्यूबिटल फोसा में प्रेजेंट होते हैं। ये क्यूबिटल फोसा के अंदर ये चारों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। हमारा हो गया इंटीरियर कंपार्टमेंट पूरा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पोस्टीरियर कंपार्टमेंट स्टार्ट करेंगे। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।